नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे द लोक सुक्ति वे यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारा जो सेशन है वो स्पेशल सेशन है। उस सेशन के अंतर्गत हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे और जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है वीबी राम जी 2025 जो नया बिल आया है। और ये बिल अब जो बन चुका है एक्ट, ये बिल जब बन चुका है एक्ट, कानून बन चुका है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये क्या है, इसने किसको रिप्लेस किया है, इसका इतिहास क्या रहा है ना, और भविष्य में इस बिल के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हम पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा 360 कवरेज देखेंगे इस टॉपिक पर, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नाम का मतलब समझ लेते हैं, है ना। जो वीबी राम जी जो नाम है इसका मतलब क्या है। वी का मतलब है विकसित, वी का मतलब है विकसित, बी का मतलब भारत, तो क्या हो गया विकसित भारत। विकसित भारत का सपना भारत का है 2047 तक भारत को क्या बनाना है, विकसित। फिर आर का मतलब है रोजगार, ए का आजीविका, एम का मिशन और जी का ग्रामीण। पूरा नाम क्या हो गया, विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन, ब्रैकेट में आ जाएगा ग्रामीण। VBRAMG, वीबी राम जी, वीबी राम जी बिल जो अब बन चुका है एक्ट, वीबी राम जी एक्ट, ठीक है। ये हो गया 2025 में क्या हो गया, पास हो गया। अब 2026 आ गया तो अब ये कानून बन गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये जो बिल है वीबी राम जी ये किसके लिए है। तो अब नाम में पता था, जी का मतलब ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या देना है, रोजगार और आजीविका। भारत को क्या बनाना है, विकसित। इस बिल ने रिप्लेस किया है नरेगा बिल को। किसको, नरेगा, या जिसको हम क्या बोलते हैं मनरेगा। क्या बोलते हैं, मनरेगा। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी के नाम पर नेशनल यानी राष्ट्रीय, रूरल यानी ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। क्या हो गया, इसने किसको रिप्लेस किया है, मनरेगा एक्ट को, मनरेगा कानून को। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या देना है, रोजगार। अब ये जो हमारे भारत में, पूरे भारत में लागू है। तो अब हमारे भारत में जो ऐसी योजनाएं रही हैं, है ना, सबसे पहले एक चीज समझते हैं। जैसे कोई इंसान है ना, कोई व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति कार्य करता है, क्या करता है, कार्य करता है। कार्य किसके लिए करता है, वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। बेसिक क्या होती हैं, जरूरतें। वो उन बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य नहीं मिल पाता है तो वो हो जाता है बेरोजगार। क्या होता है, बेरोजगार। और जब ये बेरोजगारी बढ़ती है तो इस बेरोजगारी के बढ़ने से निर्धनता भी बढ़ती है। इस बेरोजगारी के बढ़ने से निर्धनता भी बढ़ती है, यानी जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी। और इन सभी समस्याओं का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको एक रोजगार देना, उनको एक रोजगार देना, ये एक चयनित सरकार का क्या होता है, लक्ष्य होता है। और चयनित सरकार का क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्या होता है, लक्ष्य होता है। वह सरकार यानी जो भारत में भी हो सकती है, जो राजस्थान की भी गवर्नमेंट हो सकती है ना, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, सभी ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो इसी थॉट को, पूरी थॉट को, इसी थॉट को बैक माइंड में रखते हुए, है ना, इसी पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए भारत में ऐसी योजनाओं का एक इतिहास रहा है। क्या रहा है, एक इतिहास रहा है। क्या इतिहास रहा है कि सबसे पहले 1977 में, सबसे पहले 1977 में महाराष्ट्र रोजगार योजना आई थी। महाराष्ट्र रोजगार योजना क्या थी, 1977 में महाराष्ट्र रोजगार योजना कौन से राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। क्या देना है, रोजगार। उसकी क्या बनाई गई थी, पूरी योजना या पूरा नियम। उसी के बेसिस पर, है ना, उसी को फॉलो करते हुए भारत में कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई, जिसमें से एक थी काम के बदले अनाज। काम के बदले अनाज, यानी आप आइए सरकार के लिए काम करिए और आपको उस काम के बदले क्या मिलेगा,
अनाज, उस काम के बदले आपको क्या मिलेगा, अनाज। इसके बाद 1999 में ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट आया। क्या आया, ग्रामीण रोजगार एक्ट, मान लीजिए ग्रामीण रोजगार एक्ट या ग्रामीण रोजगार योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या देना है, रोजगार देना है। अब इसी के बाद सन 2005 में जो नियम आए, जो नया कानून बना, उसको बोलते हैं हम मनरेगा। पहले इसका नाम क्या था, नरेगा। पहले नाम क्या था, नरेगा। नरेगा की फुल फॉर्म हमने देख ली। अब हम देखते हैं जो नरेगा है उसका संक्षिप्त इतिहास क्या है ना। अब आपको पता चल गया कि 2000, पहले देख लेते हैं, 2005 में मनरेगा और अब है 2025 में वीबी राम जी। अब 2025 में क्या है, वीबी राम जी, है ना। तो अब हो गया हमारा नरेगा। अब अपन को किसके बारे में पढ़ना है, मुख्य जो स्कीम है नरेगा। अब अपन देखेंगे नरेगा के इतिहास के बारे में, ठीक है। अब हमारा जो नरेगा है, ये नरेगा एक्ट बना था सितंबर 2005 में। केंद्र सरकार ने संसद में एक नियम पारित किया और उससे बनाया नरेगा एक्ट। क्या बनाया, नरेगा एक्ट। उस एक्ट को अमली जामा पहनाना, मतलब उस एक्ट को शुरुआत करना फरवरी 2006 में ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ और भारत के 200 जिलों में, भारत के कितने जिलों में, 200 जिलों में नरेगा एक्ट को क्या किया गया, लागू किया गया। इसका मतलब क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने हैं और गारंटी के साथ देने हैं, वो आपका अधिकार होना चाहिए। तो 200 जिलों में शुरू किया गया। इसमें से 6 जिले राजस्थान के भी थे। इसमें से 6 जिले राजस्थान के भी थे। ये 6 जिले कौन से थे, ये 6 जिले थे करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और झालावाड़। यानी बांसवाड़ा, करौली, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और झालावाड़, इन 6 जिलों में राजस्थान में ये पायलट शुरू किया गया था, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके बाद मई 2007 में यह 130 जिलों में और शुरू किया गया। इन 200 जिलों में 130 जिले और जोड़े गए और इनमें भी राजस्थान के 6 जिले थे, है ना। स्टार्टिंग वाले 6 नाम याद है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें भी राजस्थान के कितने जिले थे, 6। राजस्थान के कितने जिले थे, 6। मई 2007 के बाद फिर आता है अप्रैल 2008। फिर आता है 2 अप्रैल 2008। अप्रैल 2008 में जो नरेगा था, इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 2008 अप्रैल में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को 2 अक्टूबर को क्या होती है, गांधी जयंती होती है। 2 अक्टूबर को क्या होती है, गांधी जयंती। इसी दिन इसके साथ एक और महापुरुष का बर्थडे होता है, वो कौन है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 2 अक्टूबर 2009 को इस नरेगा के आगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। तो ये क्या हो गया, MG नरेगा। ये क्या हो गया, नरेगा या मनरेगा। ये क्या हो गया, मनरेगा। तो ये आपको पूरा टाइमलाइन समझ में आया होगा। सितंबर 2005 में इस एक्ट का निर्माण हुआ। ये क्या हुआ, एक्ट बना। फिर फरवरी 2006 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ। कितने जिलों में, 200 जिलों में। राजस्थान के कितने जिले थे, 6। कौन कौन से, बांसवाड़ा, करौली, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और झालावाड़, इन 6 जिलों में मनरेगा लागू हुआ। उसके बाद मई 2007 में इसमें 130 जिले और जोड़े गए। कौन कौन से जिले थे, राजस्थान के कितने जिले थे, 6 जिले थे। उसके बाद अप्रैल 2008 में इस नरेगा को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम जोड़ के इसका नाम क्या बोल दिया गया, मनरेगा। तो अब जब भी आप नाम सुनते हैं, क्या सुनते हैं, मनरेगा। क्या नाम सुनते हैं, मनरेगा। अब जो मनरेगा एक्ट लागू हुआ, मनरेगा जो एक्ट लागू हुआ, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी, क्या क्या थी। अगला क्या है हमारा, अगला क्या स्टेप है कि हम जो मनरेगा एक्ट था, उस एक्ट के बारे में कुछ विशेषताएं जाने। जैसे ये क्या है,
ये अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? किसी भी व्यक्ति को क्या देता है? ये अधिकार देता है किसका? रोजगार का। किसका अधिकार देता है? रोजगार का अधिकार देता है। क्या बोलता है ये? कि एक इंसान को, एक व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वो सरकार से रोजगार की मांग कर सके, और सरकार को हर वर्ष 100 दिन का एक वर्ष में, यानी 365 दिनों में, एक वर्ष के 365 दिनों में 100 दिन का रोजगार देना जरूरी होगा। क्या होगा? जरूरी होगा, कंपल्सरी होगा। क्या होगा? कंपल्सरी होगा। उस व्यक्ति को क्या है? अधिकार। अगर सरकार ये करने में फेल रहती है, 15 दिनों में अगर सरकार उस व्यक्ति को रोजगार देने में फेल रहती है, तो उसको कंपनसेशन या मुआवजा भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मुआवजा भी दिया जाएगा। ये मुआवजा भी निर्धारित किया गया था कि 30 दिनों में, स्टार्टिंग के 30 दिनों में 1/4 जो भी आय निर्धारित होगी उसका 1/4 दिया जाएगा, और 30 दिनों के बाद यह 1/2 प्राइस, इसकी जो मुआवजा राशि है वो जितनी भी राशि निर्धारित है उसका 1/2 दिया जाएगा। यानी कि पहला पॉइंट क्या हो गया कि व्यक्ति को क्या दिया गया? अधिकार। सरकार पे ये लायबिलिटी बनाई गई कि सरकार हर व्यक्ति को, है ना, सरकार हर व्यक्ति को क्या दे? रोजगार उपलब्ध कराए। ग्रामीण व्यक्ति को क्या उपलब्ध करवाए? ग्रामीण व्यक्ति को जो 18 साल से ज्यादा का है। कंपल्सरी बनाया गया, 100 दिनों का रोजगार निर्धारित किया गया। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल 16 है। आर्टिकल क्या है? 16 है ना। वो जो रोजगार है, उस रोजगार में समानता या समता देने की बात करता है। क्या करता है? रोजगार में समता, की सरकार भेदभाव नहीं करेगी, सरकार सभी को रोजगार उपलब्ध करेगी। उस आर्टिकल को भी ये फलीभूत करता है। उसके अलावा ये निर्धनता या बेरोजगारी को कम करने का काम भी कर रहा था। इसका एक बेनिफिट, विशेषता क्या है? निर्धनता और बेरोजगारी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। इसके बाद इस एक्ट की धारा 17 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। इस एक्ट की धारा 17 है, वो कहती है कि इस जो एक्ट लागू हुआ है, जो रोजगार मिल रहे हैं, उसका क्या होना चाहिए? मूल्यांकन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल्यांकन होना चाहिए, है ना। ये धारा 17 इस एक्ट को मूल्यांकन करने के लिए क्या है? लागू करती है। ठीक है। या मूल्यांकन को एक नाम दिया जाता है, वो है लेखा परीक्षा। क्या नाम दिया जाता है? लेखा परीक्षा। क्या होगा? लेखा परीक्षा होगी। उसके अलावा व्यक्ति को 5 किलोमीटर के दायरे में, जो उस व्यक्ति के घर के जो 5 किलोमीटर का दायरा है, उस दायरे में रोजगार उपलब्ध करवाना है। 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध करवाना है। ये रोजगार कौन उपलब्ध करवाएगा? स्थानीय जो ग्राम पंचायत होगी, वो इस पूरी व्यवस्था को क्या करती है? मैनेज करती है। और इस पूरी योजना को मैनेज करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन मैनेज करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है। गांव में कौन मैनेज कर रहा है? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या करेगी? इसको मैनेज करवाएगी। इसके अलावा ये तो हो गई इस एक्ट की कुछ विशेषताएं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि इस पूरी योजना को खर्च करने के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या होगा? इस पूरी योजना को खर्च करने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो जो पैसा था वो देती थी सरकार। कौन सी सरकार देती थी? उसमें से अधिकतर हिस्सा देती थी केंद्र सरकार। क्या देती थी? केंद्र सरकार। और बाकी का देती थी राज्य सरकार। अब इसमें से कितना केंद्र देता था और कितना राज्य देता था, तो उसका एक निर्धारण आंकड़ा था कि जो अकुशल श्रमिक होगा, उसको जो 100% जो भुगतान है वो कौन कर रही थी? केंद्र सरकार। कौन कर रही थी? केंद्र। अकुशल श्रमिक को 100% भुगतान कर रही थी केंद्र। उसके अलावा जो सामग्री होती थी, जो भी सामग्री रोजगार दे दे, रोजगार के लिए काम करना पड़ेगा, और उस काम को करने के लिए जो भी सामग्री होती थी, जैसे बिल्डिंग बन रही है तो उसका जो सामान है, उन सभी का 75% देती थी केंद्र, और बाकी का देती थी राज्य। 25% राज्य।
इसके अलावा जो भी प्रशासनिक खर्च है, उस खर्च का 6% देती थी केंद्र, उस खर्च का 6% देती थी केंद्र, बाकी का राज्य को वहन करना पड़ता था। ठीक है, तो ये होगी पैसे की बात। अब जब केंद्र सरकार ने ये गारंटी दी कि आपको 100 दिन का क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? 100 दिन का रोजगार मिलेगा। जब वो रोजगार दिया जा रहा है ना, जब वो रोजगार दिया जा रहा है, पूरी योजना में कई कमियां भी थी। क्या थी? कई कमियां भी थी। वो कमियां क्या क्या थी? जैसे सबसे पहला कि जो लेखा परीक्षा हो रही है ना, जो लेखा परीक्षा हो रही है या जो इसका इवैल्यूएशन कर रहा है, वहां पे खामियां थी। क्या खामियां थी? कि जो जांच करने जा रहा है ना, वहां पे भी भ्रष्टाचार है। क्या है? भ्रष्टाचार। तो जांच सही से हो नहीं रही है। जो कार्य वो लोग कर रहे हैं है ना, जो कार्य जिनको रोजगार मिल रहा है, वो कार्य करते हुए उस कार्य की गुणवत्ता नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? गुणवत्ता नहीं आ रही है ना, काम जो कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता नहीं आ रही। उसके अलावा जो पहले अटेंडेंस होती थी वो पेपर पेन पे होती थी। ये तो अब 2022 के बाद में ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है। पहले जो अटेंडेंस होती थी वो पेपर पेन पे होती थी और उसमें बहुत होते थे घपले। क्या होते थे? घपले, है ना। किसी का भी नाम मनरेगा में लिख दिया, उसको पैसा मिल रहा है। तो बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करते हुए अभी वर्तमान में सरकार क्या मिल रही है? वीपी राम जी बिल। तो ये चीज आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझना ही होगी, है ना। अब इसकी एक कमी और एक थी कि जो सरकार थी, केंद्र सरकार ने इसका जो बजट था वो धीरे धीरे कम भी करना शुरू कर दिया था। क्या करना शुरू कर दिया था? कम भी करना शुरू कर दिया था। जैसे 2022-23 में इस योजना पर लगभग 88,000 करोड़ रुपए खर्च किए पूरे साल में। कितने किए? 88,000। लेकिन 2023-24 में अगला जो वित्तीय वर्ष था उसमें केवल 60,000 करोड़ खर्च किए। यानी लगभग आप मान के चलिए 28,000 करोड़ का क्या इसमें कमी कर दी गई बजट में। तो ये सारी कुछ कमियां थी, ये कुछ विशेषताएं थी। इसके अलावा जो नरेगा था, नरेगा या मनरेगा जो भी कह लीजिए, उस मनरेगा में जो महिलाएं थी, उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा थी। महिलाओं की भागीदारी क्या थी? ज्यादा थी। आंकड़े ये बताते हैं कि पूरे भारत में 58.4%, यानी अगर कुल 100 रोजगार मिल रहे हैं तो उन 100 रोजगार में से 58.4% रोजगार, है ना, उन 100 का 58.4 हिस्सा महिलाओं को मिल रहा है। यानी अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 58 क्या काम कर रही हैं? महिलाएं काम कर रही हैं। तो ये एक महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक अच्छा टूल था, है ना। कभी जब भी आप महिला सशक्तिकरण बताना हो तो आप ये पॉइंट भी डाल सकते हैं वहां पे कि मनरेगा में भी महिलाएं जोरों शोरों से भाग ले रही थी। अब इसमें जो पेमेंट होता है ना, इसकी एक पेमेंट की प्रक्रिया होती है। जैसे पेमेंट जो होता है वो कैसे होता है कि पहले आपने ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवाया, उस ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवाने के 15 दिन के अंदर आपको मिलेगा रोजगार, और आपका जब रोजगार खत्म हुआ तब ग्राम पंचायत उस बिल को पास करती है और फिर वो लोगों के अब अकाउंट में आता है। उसकी क्या है? एक पूरी प्रोसेस है। अब कितना पैसा मिलता है ना, पैसा कितना मिलता है भाई? आपने पूरे दिन काम किया था, एक दिन का कितना पैसा मिलेगा वो भी पता होना चाहिए। अभी जो राजस्थान में जो इसका पैसा मिल रहा है वो मिलता है 281 रुपए, 281 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। कितना? 281 रुपए प्रतिदिन। यानी कोई भी मनरेगा का मजदूर अगर काम कर रहा है तो 281 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई पूरी मनरेगा की बात, है ना। मनरेगा क्या है, मनरेगा की विशेषताएं क्या क्या हैं, कैसी प्रोसेस होती है, कैसा रोजगार मिलता है, महिलाओं की भागीदारी क्या हो गई, इसकी विशेषताएं क्या थी, बेनिफिट्स क्या क्या हो रहे थे, रोजगार मिल रहा था, अधिकार मिल रहा था, सभी को समानता का अधिकार मिल रहा था, महिला पुरुष सब समान थे, है ना, सभी को रोजगार मिल रहा है, उनके घरों में चूल्हे जल रहे हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी थी। जैसे भ्रष्टाचार एक इसकी सबसे बड़ी कमी थी। जैसा एक हमारे बहुत पहले प्रधानमंत्री हुए, वो कहते थे कि अगर 1 रुपया केंद्र से चलता है तो उसका केवल 19 पैसे ही एक आम आदमी को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना, बीच में चूहे बहुत है ना, जो भ्रष्टाचार करते हैं और उस भ्रष्टाचार से नुकसान होता है। तो इस प्रक्रिया में भी बहुत सारी खामियां थी। अब खामियां थी या बजट कंस्ट्रेंट था
या मनरेगा को चेंज करना था, कोई भी मंशा रही हो सरकार की, लेकिन सरकार ने एक नया बिल, एक नया विधेयक पारित किया जिसका नाम क्या है, वीबी राम जी, जिसके बारे में हम अभी स्टार्टिंग से चर्चा कर रहे हैं, पूरा इतिहास देखा। अब हम देखते हैं कि जो वीबी राम जी है उसमें क्या क्या प्रावधान है। अच्छा, एक पॉइंट रह गया कि जो मनरेगा था, जो नरेगा था, उसमें रोजगार मिल रहा था 100 दिन का, है ना, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो वीबी राम जी है, इसमें सरकार ने कहा है कि प्रत्येक परिवार को, अब इसमें इस विधेयक की जो बातें हैं वो है कि प्रत्येक परिवार को वर्ष में 305 दिनों में से, 305 क्यों लिखा ये भी मैं बताऊंगा, 305 दिनों में से 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। कितने दिनों का मिलेगा? 125 दिनों का। 305 दिनों में से ही क्यों मिलेगा? क्योंकि जो 365 दिन होते हैं उनमें से जो 60 दिन होंगे जिस समय फसलों की कटाई और बुआई होती है, उस समय ये योजना नहीं काम करेगी। पहले जो मनरेगा थी ये 365 दिनों में से 100 दिनों का रोजगार देती थी, है ना। कई कई राज्यों में इसको बढ़ाया भी गया था, जैसे राजस्थान में भी इसको 125 दिन किया गया था। अब जो 60 दिन है वहां पे ये योजना लागू नहीं रहेगी। तो अब कितने दिनों लागू रहेगी ये? 305 दिन। उन 305 दिनों में से 125 दिन आपको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। 305 दिनों में से 125 दिन क्या मिलेगा? प्रत्येक परिवार को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अब ये जो रोजगार है, वो रोजगार कैसे मिलेगा? प्रक्रिया वही होगी, है ना, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसमें यह है कि आपको काम तब दिया जाएगा तब ग्राम पंचायत के पास काम हो। अब इस चीज में एक फ्लो है, जैसे जो नरेगा था, नरेगा में साफ लिखा हुआ था कि भाई ग्राम पंचायत के पास काम हो चाहे नहीं हो, है ना, ग्राम पंचायत के पास काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको काम जरूर मिलेगा, है ना। वो आपका क्या हो गया था? अधिकार। अधिकार इसमें भी रहेगा, विधिक अधिकार आपका इसमें भी रहेगा, लेकिन वो अधिकार कब लागू होगा? जब ग्राम पंचायत ये कहेगी कि हमें काम है। ग्राम पंचायत अपने अनुसार 4 श्रेणियां ग्राम पंचायत को दी गई है। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? उनके अनुसार क्या करेगी? काम बुलाएगी। जैसे कोई अवसंरचना निर्माण करना हो, जैसे कोई अवसंरचना निर्माण करना हो, उसके लिए सरकार ग्राम पंचायत बुला सकती है। उसके अलावा जब वर्षा होती है, वर्षा से पहले कोई अगर ठोस काम करवाना हो, जब बरसात हो रही है, बरसात से पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, उसमें सरकार बुला सकती है। उसके अलावा कोई और काम, जैसे अवसंरचना हो गई, एक वर्षा हो गई, एक हो गया कि सरकार के लिए वो काम जरूरी होना चाहिए, है ना, ग्राम पंचायत के लिए वो कार्य जरूरी होना चाहिए, तो उस ग्राम पंचायत बुला सकती है। उसके अलावा सरकार ये कहेगी ग्राम पंचायत को कार्य मतलब कोई बुनियादी ढांचा बनाना हो ग्राम पंचायत को, तो लागू कर सकती है। उसके अलावा कोई जल अवसंरचना से संबंधित अगर कोई कार्य हो तो ग्राम पंचायत इस रोजगार देने के लिए बुला सकती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। अब इसके अलावा जो महिलाओं की भागीदारी है वो भी सेम ही रहेगी, है ना, महिलाएं उसमें भी काम कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है कि इसकी जो अटेंडेंस होगी वो ऑनलाइन होगी। इसकी अटेंडेंस कैसी होगी? ऑनलाइन होगी। पूरा जो लेखा जोखा होगा वो ऑनलाइन होगा। इसमें जो पेमेंट मिलेगा, इसमें जो सैलरी मिलेगी, वो काम करने के 7 दिनों के भीतर, या सरकार कोशिश करेगी कि 15 दिन में तो पक्का ही डाल दे। उस एक्ट में लिखा हुआ है कि 15 दिन में तो निश्चित रूप से सैलरी डाल दी जाएगी। कोशिश करेंगे कि 7 दिनों में वो उसमें डाल दे। तो ये कुल मिला के ये नए बिल की कुछ बातें थी। अब हमारे लिए जो प्रश्न बन सकता है, एक तो फैक्चुअल प्रश्न पूछ सकते हैं, 100 दिन, 125 दिन, है ना, राजस्थान में मजदूरी रेट कितनी है, मनरेगा क्या एक्ट कब आया, ये बिल नया वाला बिल कब आया, पहले क्या क्या चलता था, ये सारे फैक्चुअल पार्ट हैं। लेकिन जो इसमें मेंस के नजरिए से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस के नजरिए से या इंटरव्यू के नजरिए से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें हमने चर्चा की कि जो मनरेगा एक्ट है उसके बेनिफिट क्या थे, उसकी विशेषताएं क्या थी और उसकी कमियां क्या थी। हमने ये पढ़ लिया कि जो नया बिल है, जो नया एक्ट है वीबी राम जी, उसकी क्या क्या विशेषताएं। अब इन दोनों को मिलाते हुए कुछ चुनौतियां भी होंगी। क्या होंगी? चुनौतियां भी होंगी। उन चुनौतियों से हमें निपटना पड़ेगा। जैसे महिलाओं की भागीदारी क्या सेम रहेगी? ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा। क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? जब इतने वर्षों से सेम प्रोसेस चल रही है तो क्या प्रोसेस बदलने से भ्रष्टाचार रुक जाएगा?
इसकी जो लेखा परीक्षा होगी क्या वो रुक जाएगी? तो वो सारे क्या हैं, प्रश्न हमेशा से रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि नया बिल क्या है, पुरानी बातें क्या हैं। तो उम्मीद करता हूं और आप सभी लोग समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।